पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, मस्तक झुकाइए, हाथ जोड़िए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। चलते हैं गुरु चरणों में। आज शंका समाधान के सत्र में नमोस्तु पूर्वक आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न पंडित गिरधर जी शर्मा वाराणसी से पूछ रहे हैं। गुरु चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए मेरी जिज्ञासा है कि मानना अच्छी बात नहीं, पर मानने की आदत छूटती नहीं। यहाँ तक कि भगवान जो कुछ देते नहीं उनसे भी हम मानने लग जाते हैं। तो गुरुवर भगवान से यदि मानूँ तो क्या मानूँ कि मानने की आदत ही छूट जाए? आखिर मानना बुरा क्यों है यदि वे देने में समर्थ है तो? नमन भगवान। बहुत अच्छी बात है। मांगना अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी मांगने की आदत जाती नहीं। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, अरे मांगना ही है तो वो मांगो जो केवल भगवान के पास है। वो क्यों मांगते हो जो दुनिया के पास है और दुनिया के लोग अपने प्रयासों से भी पा सकते हैं? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि भगवान से मांगना है मांगो, पर भगवान से भीख नहीं, भगवत्ता मांगो। प्रभु आप मुझे देना ही है तो मेरी भगवत्ता मुझे दे, मेरे भगवत स्वरूप का मुझे बोध कराए, मेरे भगवत स्वरूप की अभिव्यक्ति का मुझे मार्ग बताए, मुझे वो दिशा और दृष्टि दे कि मैं अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में स्थिरता रख सकूं, अपने जीवन में आए हुए बड़े बड़े दुखों का, संकटों का सामना कर सकूं, मेरे अंदर भावनात्मक संतुलन हो, मेरे मन में क्षमता और स्थिरता हो। ये मांग रखो जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता देगी। बाकी तो याचक वृत्ति से अगर तुमने कुछ मांग भी लिया तो उससे तुम्हें संतुष्टि कहाँ है? तुम्हारी तृष्णा ही बढ़ेगी। तुम दौलत मांगोगे, तुम शोहरत मांगोगे, तुम संतान मांगोगे, तुम संतति मांगोगे, तुम स्वास्थ्य मांगोगे, पर इनका अंत कहाँ है? ये तो संसार की चीज़ें हैं। भगवान से ये सब मांगने की जगह मांगो तो भगवान की भगवत्ता मांगो जो तुम्हारा पथ प्रशस्त करे। मोहित जैन जी बढ़ जाते रांची से गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या हाई एम्बिशन रखना स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है या दोनों साथ चल सकते हैं? प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, एम्बिशियस होना किसी अर्थ में अच्छा भी है और किसी अर्थ में बुरा भी है। मनुष्य के मन में महत्वाकांक्षा हो, पर कुंठित महत्वाकांक्षा ना हो। महत्वाकांक्षा दो तरह की होती है। एक स्वयं को बड़ा बनाने की और एक स्वयं को बड़ा दिखाने की। स्वयं को बड़ा बनाने की जो आकांक्षा है वो मनुष्य की प्रेरणा बन सकती है, जिसके बदौलत वह अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। लेकिन स्वयं को बड़ा दिखाने की जो कोशिश है वो उसे अहंकारी बनाती है और उसकी प्रगति को रोक देती है। अहंकारी मनुष्य अपने अपूर्णता को ही पूर्णता मान लेता है और वो अपनी श्रेष्ठता को सबके ऊपर थोपना चाहता है। ये महत्वाकांक्षा कतई अच्छी बात नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर बात करें, गहराई से उतरने में किसी भी प्रकार की आकांक्षा आध्यात्मिक चेतना के विकास में बाधा है।
लेकिन फिर भी प्रारंभिक भूमिका में आकांक्षाएं रखते हैं, तो वो सदाकांक्षा होनी चाहिए। जैसे आज मैं मुनि बना हूं, तो ये बात बेईमानी होगी कि मैं आकांक्षा रहित होकर बना हूं। मेरे हृदय में मेरे कल्याण की प्रबल आकांक्षा थी, और उसी आकांक्षा ने मुझे मुनि बनने की प्रेरणा दी, जिससे प्रेरित होकर आज मैं मुनि बना हूँ और आज मोक्ष मार्ग में मोक्ष पाने की आकांक्षा से चल रहा हूँ। इस तरह की आकांक्षा हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर देती है। लेकिन मैं मुनि तो बन गया और अपने साथ अपनी महंतता को जोड़ बैठूं कि अब मैं मुनि हूँ, तो मैं मुनि ही नहीं, सबसे बड़ा मुनि हूँ। मैं मुनि हूँ तो मेरे आगे कोई दूसरे मुनि नहीं बनते दिखते। अगर मैं इस तरह की भावनाएं अपने मन में लाऊंगा और अपने आप को उस लाइन पर खड़ा कर दूंगा, तो मेरी साधना वहीं धरी रह जाएगी। मेरे हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, और जो तुलना, ईर्ष्या, अहंकार और असहिष्णुता जैसी क्षुद्र दुर्बलताओं से भर जाएगी। ये हमारे चित्त और चेतना को अंदर से खोखला करेगी, मेरी शांति को भंग करेगी। इसलिए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इस उक्ति को चरितार्थ करें, भूमिका के अनुरूप काम करें, खुद को बड़ा बनाने की आकांक्षा रखें, बड़ा दिखाने की नहीं। कोलकाता से रीता मुन्ना जी पहाड़िया गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, भावना योग दूसरों के लिए करना हो तो हम कैसे करें और उन्हें उससे कितना फायदा होगा? इनके दो प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसी को अपना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भावना योग का सीधा असर तो खुद पर पड़ता है। खुद के लिए भावना योग करने के बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं, लेकिन भावना योग दूसरों के लिए अगर एक प्रार्थना के रूप में किए जाए तो उसका भी परिणाम देखने में आया है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और हर कोई उस व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना करता है तो उसका असर दिखता है। कोई व्यक्ति अशांत है तो उसके लिए भी अगर हम कोई भावनाएं भाते हैं तो उसका असर कुछ अंशों में पड़ सकता है। इसके लिए प्रयास करें। आपने कहा है किसी को अपना बनाने के लिए क्या करें? पहले तो उसे अपनाएं। अब वो ना अपनाता हो तो हम क्या करें? भावना योग इसमें कारगर बनता है। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पहले भी मैंने इस मंच से सुना है। एक व्यक्ति जिसका अपने भाई से वर्षों से बैर था, द्वेष क्या कहूँ, बैर ही था। बोल चाल बंद, आना जाना बंद। लेकिन छोटे भाई के हृदय में ऐसा था कि मेरा ये जो बैर है वो मिटे। कई बार बड़े भाई से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बड़ा भाई माफ़ नहीं करता था। मुझसे एक दिन अपनी व्यथा कही। मैंने उससे कहा एक प्रयोग करो। पहला प्रयोग था और बड़ा सफल प्रयोग हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम अपने भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और अत्यंत निर्मल मन से भाई से कहो, भैया मुझे माफ़ करो, भैया मुझे माफ़ करो, भैया मुझे माफ़ करो। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, कोई 6 महीने हुए ये क्रम उनका रोज चलता रहा। इस बीच उसके बेटे की सगाई की बात हुई, बड़े भाई को बुलाने की बात हुई। कैसे बुलाए? बड़े भाई के एक मित्र को माध्यम बुलाएंगे और उसे कहा कि आप किसी भी तरीके से भाई से हमारी बात करो, हम उनको बुलाना चाहते हैं, वो हमें माफ़ करे। और इस घर की शादी है, पहली शादी है और वो बड़े हैं,
उनकी उपस्थिति हो, वो आए। भाई ने जाकर के, दोस्त ने जाकर के कहा ठीक है मैं इसकी व्यवस्था बनाता हूँ। उसने इनडायरेक्ट उसे संकेत किया, उम्मीद थी कि वो मना करेगा, लेकिन भाई की तरफ से किसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। उम्मीद बंधी और कहा अब चलो। दोनों गए। पति पत्नी दोनों अपने भाई के पास गए, बड़े भाई जेठ जेठानी के पास। और बड़ा भाई के पास जैसे छोटा भाई गया, दोस्त पहले से वहाँ पहुँचा हुआ था, उसने देखा और मुंह से निकला भैया, और सुनते ही दोनों गले मिल गए। कहते बहुत देर तक दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, मन का मैल सारा निकल गया, सारी मलिनता दूर हो गई। आज दोनों बहुत आनंद से जी रहे। तो ये उदाहरण आज हम आप सबके बीच में है। ऐसा उदाहरण आपके साथ भी घटित हो सकता है, और भी कई लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटी होगी। अगर किसी के पास घटी हो तो जरूर वो अपनी इसकी सूचना दे। लेकिन इस घटना के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हमारे अंदर की भावना निर्मल हो तो सामने वाले पर भी उसका असर जरूर पड़ता है। हम उस पर ध्यान दें और सामने वाले को इस तरह से बदलने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित उनके लेते हैं। और बच्ची है साक्षी आदिश जैन मधुवन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे दोस्त लोग स्कूल में लंच में मैगी पास्ता लाते हैं और मेरी मम्मी बोलती है कि मैगी पास्ता नहीं खाना चाहिए, उसमें मांस होता है। ये बात सही है कि गलत? देखो, मैगी पास्ता अपने शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, फास्ट फूड है, समझ गए? इसको खाने से हमारा पेट खराब होता है, आंतें खराब होती, समझ गए? इसलिए इसको खाने से बचना चाहिए। जहाँ तक मैगी और पास्ता में मांस होने का सवाल है, ये स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण मिलावट होता है। मैगी में बीच में निकला था और उसको लेकर के पूरे देश में बहुत भूचाल भी आया था। तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए जो हानिकारक है, समझ गए? नरेश उषा जी सेठी सरिया। हे गुरुदेव, बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है? किस कारण से संसारी जीवों को कर्म का बंध होता है तथा किस उपाय से कर्म बंधन को तोड़कर वे अत्यंत दुर्लभ मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं? कृपया इस विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन करें। देखिए, बंध और मोक्ष क्या है पहले से समझिए। संसार के जितने भी प्राणी हैं वे अनादि कर्मों से बंधे हुए, और अनादि से कर्मों से बंधे होने के साथ साथ संसारी प्राणी में प्रतिपल मन के निमित्त से, वचनों के निमित्त से और शरीर के निमित्त से एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता रहता है। उस वाइब्रेशन से आत्मा के इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी कर्म के परमाणु हैं वे आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं और कर्म के रूप में परिणत होकर आत्मा से चिपट जाते हैं। कर्म के परमाणुओं का कर्म के रूप में परिणत होकर आत्मा से दूध में पानी की तरह एक में हो जाना बंध कहलाता है। तो ये बंध 24 घंटे हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से होता है। हमारी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ हमारे भीतर की कषाय या राग देश का परिणाम, इससे कर्म का बंध चलता है। और एक बार जब कर्म आत्मा से बंध जाता है, लंबे समय तक बंधा रहता है। कर्म आत्मा से बंधता है, बंधा हुआ कर्म समय पाकर अपना फल देता है और झड़ जाता है। राग देश से कर्म बंधता है
और कर्म के उदय से वापस राग द्वेष होता है। तो कर्म बंध से राग द्वेष और राग द्वेष से कर्म बंध का एक चक्र चलता है। लेकिन जब हमारी चेतना जाग जाती है, हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उस आत्म ज्ञान से हम कर्म के उदय में राग द्वेष से बच जाते हैं। और जब राग द्वेष से बच जाते हैं तो नए कर्म का बंध रुक जाता है। नए कर्म का बंध रुकता है और तपस्या के बल पर हम अपने पुराने कर्मों को जलाते हैं, खपाते हैं, तो एक दिन सारा कर्म निश्शेष हो जाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। तो बंधन अज्ञानता का परिणाम है, मोक्ष ज्ञान का लक्षण है। मोक्ष मार्ग पर चल करके ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग जो व्रती हैं, हम लोग घर से निकलते हैं तो त्याग करके निकलते हैं घर बार का, लेकिन बच्चे लोग से बात होती रहती है, तो क्या उसमें सूतक पातक लग सकता है हम लोग को? देखिए, व्रतियों के लिए जो सूतक पातक का विधान परंपरा में जो है वो आप जानिए, लेकिन एक श्लोक मैं आप सबके ज्ञान के लिए दे रहा हूँ जो शास्त्रों में है। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत् तेषां पितुश्च मरणम बिना। व्रती, दीक्षित, याज्ञिक और ब्रह्मचारी, इनको माता पिता के मृत्यु के अलावा और कोई सूतक नहीं लगता। नमस्ते अब बाकी आप लोग जानो। नमस्ते महाराज। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु, नमोस्तु। नरेश जी, रेखा जी सेठी, प्रदीप जी, पिंकी जी ठोलिया, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका यह है कि इच्छाओं को कैसे करें नियंत्रण, धर्म से जुड़कर कैसे करें धनार्जन, साधर्म को गले किस तरह लगाएं, इस पर प्रकाश डालिए। इसके लिए एक पुस्तक है ना, ज्योतिर्मय जीवन, है ना। हाँ, उस पुस्तक का आप पढ़िएगा। महावीर जयंती के समय सन 2000 में हमने एक श्रृंखला लगाई थी, 9 दिवसीय प्रवचन उस विषय में दिया था, और उनमें इन विषयों पर मैंने काफ़ी विस्तार से विवेचन किया, जो वर्तमान में पुस्तकाकार रूप में शायद उपलब्ध होगी, ज्योतिर्मय जीवन के नाम से। आपने जो सवाल किया है उसका संक्षिप्त उत्तर तो मैं दे देता हूँ, बाकी आपको विस्तार से चाहिए तो एक एक पक्ष पर एक एक पूरा प्रवचन है। इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए संतोष अपनाइए। धर्म से जुड़कर धनार्जन करना अगर चाहते हैं तो धन को साधन मानिए, साध्य नहीं। और साधर्मी को गले तभी आप लगा सकते हैं जब व्यक्ति से ऊपर धर्म को रख करके चलेंगे। हमें व्यक्ति नहीं, उसके भीतर का धर्म दिखेगा। रश्मि राकेश जी, गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी मुनि महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा भी करते हैं, विधान भी करते हैं, और पूजा करते समय हम बीच में उठकर भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो जो हम हाथ हिलाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या यही भक्ति है, या फिर जो हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वही भक्ति है? भक्ति कैसी होनी चाहिए भगवान की, वो महाराज जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भक्ति के समय ऊपर से नाचना गाना, तालियां बजाना, शब्दोच्चारण करना, ये बाहर की भक्ति है। अंदर से असली भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। भगवान के प्रति या अपने इष्ट आराध्य उपास्य के प्रति जो भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग है, उनके प्रति जो खिंचाव है, वो भक्ति। तो तुम पूजा कितनी कर रहे हो, ये एक तरफ। तुम पाठ कैसा कर रहे हो, ये एक तरफ। तुम कैसा नृत्य गान कर रहे हो, एक तरफ। तुम्हारा हृदय कितना खिंच रहा है, ये एक तरफ। उसे देखिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गोमिया से निशा जी, गाथा जी, अनिमेश जी, गोमिया। गुरुदेव के चरणों में हम सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि
हम देखते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए रहती है, हम अगर उसके बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, तो हमें पहले तो बस उसके प्रोज दिखते थे कि क्या बेनिफिट्स है, उसके फ़ायदे क्या है, लेकिन जो हमें दिख रहा रहता है वो उसका बस सरफेस व्यू दिखता है। लेकिन जब हम उसके डेप्थ में जाते हैं, अंदर से उस चीज़ को देखते हैं, तो उसके प्रोज तो दिखते ही है, लेकिन उसके साथ उसके कॉन्स भी दिखने लग जाते हैं। तो महाराज श्री, हमारा जो लक्ष्य होता है, हमें जो चीज़ चाहिए रहती है, हम उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब उसके गहराई में जाते हैं फिर ये सब दिखता है, तो एक अंदर से डीमोटिवेशन आने लगता है कि अब हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पोज और क्रॉस तो सब में दिखते हैं। अब हमें सारा निर्णय हमारी प्राथमिकता के हिसाब से देखना पड़ता है। दूर से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखोगे तुम्हें उसका एक ही रूप दिखेगा। उसकी असलियत का पता तब लगेगा जब तुम निकट जाओगे। जैसे तुम किसी बगीचे की तरफ देखोगे तो दूर से तुम्हें केवल बगीचे का सौंदर्य दिखेगा, खिले हुए फूल दिखेंगे, लेकिन जब उन पौधों के पास जाओगे तो वहाँ तुम्हें उन फूलों के साथ लगे हुए कांटे भी दिखेंगे, और उस फूल के नीचे सड़े गले पत्ते का समूह भी दिखेगा। लेकिन इसके बाद भी जो फूल का प्रेमी है वो सबको नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि जो फूल की खुशबू और फूल का सौंदर्य है उसके आगे इन पत्तों का कोई मूल्य नहीं। वो नज़रअंदाज करने लायक है, इग्नोर करने लायक है। और किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम तभी टिकेगा चाहे वो तुम्हारे गुरु भी क्यों ना हो। तुम केवल सुगंध और सौंदर्य के आकर्षण में आए हो, तो ये तुम्हारा एकांगी दृष्टिकोण है, क्योंकि सुगंध की ओंठ में कांटे और सड़े गले पत्ते भी होंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये सड़े गले पत्ते ही उस फूल के लिए खाद्य बनते हैं जो आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ, हाँ, पर इतना ध्यान रखो कि फूल के सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हो तो किसी गुलाब के बाग में जाना, बेशरम की झाड़ियों में मत चले जाना, फूल वहाँ भी होता है। बेशरम की झाड़ियों में जाने की भूल मत करना, फूल वहाँ भी होता है। चुनाव सही हो, फिर क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करो। अच्छाई का एक कण भी 1000 बुराइयों पर हावी हो जाता है, उसे देख कर निर्णय करो। गाथा भी अपना प्रश्न कर रही है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं रहती है, लेकिन जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र या मधुबनी आ जाते हैं तो हमें ऐसा क्या नियम लेना चाहिए कि हम उस परिग्रह को त्याग कर सकें? सब सुख सुविधाओं का त्याग करके आना चाहिए, और मन में सोचना चाहिए कि हम सारी सुविधाओं को तो रोज़ भोगते ही। हम जिस तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं वो तीर्थंकरों के द्वारा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जिनने संसार का सारा सुख त्यागा। उनके सुख के आगे तो हमारे पास कुछ भी सुख नहीं है, फिर भी उन्होंने उसका त्याग किया और आज आ गई है। सब त्यागेंगे। हम जितना सिंपल रहें, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ ना तो ये तय करो कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात में पानी भी नहीं पिएंगे, बन सके तो एकासन करेंगे, अपने आप को कसो, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो तीर्थ क्षेत्र का सही लाभ। नमोस्तु महाराज जी। प्रणीत जी जैन गया। नमोस्तु मुनिवर्षी। आज दर्शन के दौरान चंद्रप्रभु भगवान की एक प्रतिमा के दर्शन हुए, जिसमें उनके शरीर एक थे और मुख अनेक थे। तो ऐसी प्रतिमा का सिग्निफिकेंस और ऐसा कैसे हुआ? इस पर ये अभी प्रतिष्ठा होने लगी। सप्तभंगी के प्रतीक स्वरूप 7 मुख देते हैं, लेकिन ऐसी परंपरा हमारी आगम में नहीं है।
एक दो प्राचीन प्रतिमाएं मिलती है, लेकिन अन्य आचार्यों ने और बाद में उसका अनुकरण नहीं किया। हमारे तीर्थंकर चतुर्मुख तो होते हैं, पर चतुर्मुख भी उनकी प्रतिमा नहीं बनाई जाती, 4 बिंब बनाया जाता है, एक के साथ 4 रूप हो जाते हैं। ये प्रतिष्ठा हो गई है, कर दी गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। नई परिपाटी ऐसा मानना चाहिए। एक प्राचीन प्रतिमा ऐसी मिलती है, लेकिन उसका किसी ने अनुकरण नहीं किया। नरेंद्र जी सेठी अध्यक्ष, डब्बू जी कासलीवाल, राजेश जी विनायका, अजय विनायका, दिलीप पाटनी, शशांक कासलीवाल, अमित कासलीवाल, संगीता कासलीवाल। ओ सब इकट्ठे हो जाओ। गुरुदेव को नमोस्तु। मंच पर सभी मुनि महाराज बैठे हैं, उनको सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, विगत दिनांक 15 जून को गया दिगंबर जैन पंचायत के आम चुनाव में मैं नरेंद्र सेठी, विजय कासलीवाल, राजेश विनायका, चहल पहल को क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। पूज्य गुरुदेव, समाज जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोग को ये गुरुतर उत्तरदायित्व सौंपा है, उस पर हम सभी खरे उतरे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि सामाजिक पद में के उत्तरदायी को पूर्ण करने में कभी कभी व्यक्तिगत हित की उपेक्षा हो जाती है, तो कभी कभी व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक पद की उपेक्षा हो जाती है, तो गुरुदेव ऐसे हम लोगों को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दे या सामाजिक हित को प्राथमिकता दे? देखो मैं तो सभी को बोलता हूँ कि यदि तुम्हें समाज सेवा करने का अवसर मिला है तो इसे सत्ता का अधिष्ठान मत मानना, इसे सेवा का आयतन मानकर चलना। हम सेवा के लिए आगे आए हैं, समाज ने हमें दायित्व सौंपा है, हम निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का पालन करेंगे। हमेशा एक मंत्र रखो, सार्वजनिक हित के लिए वैयक्तिक हित की उपेक्षा भी हो जाए तो अपने अहित में भी हित देखो, और व्यक्तिगत हित की पूर्ति में यदि सामूहिक हित की उपेक्षा हो तो अपने हित में भी अहित देखो। इसलिए हमें सामूहिक हित को हमेशा पुष्ट करके चलना चाहिए। समाज में समरसता बनाना, एकजुटता बनाना, सबको साथ लेकर के चलना और समाज के जो सामाजिक संस्कार और सरोकारों को प्रोत्साहित करना, यही किसी सामाजिक संस्था के पदाधिकारी होने का सच्चा लाभ है। प्राय देखने में आता है कि आजकल कमेटियों की सफलता इस बात से आंकी जाने लगी है कि हमें चार्ज में कितना रुपया मिला और हम छोड़ते समय क्या बैंक बैलेंस छोड़े। मैं तुम लोगों से कहता हूँ बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि हम दुकान खोलने के लिए नहीं बैठे, दुकान तो तुम चला ही रहे हो। भगवान की कृपा से वहाँ कोई कमी नहीं, अब भगवान के पास भी कोई कमी नहीं। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम समाज के कल्याणोन्मुखी कार्यों में कितनी रुचि लिए, समाज की ज़रूरतों की पूर्ति में हम कैसे सहायक बने, वैसा प्रयास करना। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हो गया। संजीव जी, सीए संजीव जी आज अपने बीच में दिल्ली से। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। एक शंका है मेरी बेटी स्वस्ति के मन में, वो आपसे जिज्ञासा को मानना चाहती हूँ। नमस्ते महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पाठशाला में पढ़ा था कि यदि कोई भी जीव को मृत्यु हो रही हो और उसे ढमोका मंत्र पढ़ा दिया जाए, सुना दिया जाए, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन पार्श्वनाथ चालीसा में जब पार्श्वनाथ भगवान जी ने नाग नागिनी को ढमोका मंत्र सुनाया तो उन्हें वो पाताल क्यों गए? फिर पाताल लोक में क्यों गए? वो भी देव बने, पाताल लोक में यानी नरक नहीं गए, वो आपके नाग कुमार देव बने, भवनवासी देव। तो भवनवासी देव देवी बने, इसलिए उनको पाताल लोक में जाना का कह दिया, समझ गए। लेकिन वे अधोगामी नहीं थे, समझ गए। सम्यक दर्शन होता तो स्वर्ग जाते, उनको सम्यक दर्शन नहीं था, पर श्रद्धा से नमोकार सुना, इसलिए ऐसा हो गया। नमोस्तु भगवान।
मीना जी शास्त्री, इंदौर आश्रम। सभी मुनि वृंदों के चरणों में कोटिश नमन, कोटिश नमन, कोटिश नमन। महाराज श्री, ये संसारी प्राणी विभाव को छोड़कर स्वभाव में रहकर आत्मानुभूति के द्वारा परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? विभाव को छोड़कर स्वभाव में रहकर आत्मानुभूति के द्वारा परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? तुम्हारे प्रश्न में तो उत्तर। नहीं, आप विभाव को छोड़ो, स्वभाव को भजो, आत्मानुभूति में रमो, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। ओम। चलते हैं अपन सब मंचासीन रूप सागर जी महाराज के पास में। नमोस्तु गुरुदेव। आपके उपदेश में सुना पड़ा कि मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए, तो उसमें उसी क्रम में आगे था कि मौन रखना नहीं, मौन रहना, तो इन दोनों में क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल। मौन रहना और मौन रखना दोनों में बड़ा अंतर है। किसी से न बोलना मौन रखना है, और बोलने की इच्छा से ऊपर उठ जाना मौन रहना है। भीतर का मौन जिसके अंदर प्रकट हो गया मौन रहता है, और जो बाहर से केवल मौन है वो मौन रखता है। रखा हुआ मौन अंदर से बाचाल कर सकता है, लेकिन जो मौन रहने वाले लोग होते हैं वो भीतर से भी मौन हो जाते हैं। और जब हम भीतर से मौन होते हैं तब हमारा अपने आप से संवाद जुड़ता है। स्वयं से संवाद जुड़ने के लिए हमें भीतर से मौन होने की ज़रूरत है। तो हम मौन रखें नहीं, मौन रहें। अंदर से बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कई लोग मौन रखते और इशारा से इतना बोल देते हैं कि इतना मुंह से ना बोलते हो। नहीं, अपने में रहो, बस मुस्कुरा के सामने वाले को संतुष्ट कर दो। जितना ज़रूरी है उतना ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और एक बात बोलूं, मुनियों का मज़ा तो मौन में ही है। मुनि का स्वरूप ही मौन है। हम लोग जब हमारी मुनि दीक्षा हुई, एक लंबे समय तक हमने मौन की साधना की। अभ्यास करो, जितना आनंद आ सके, बस जितना काम से काम हो, मौन रखो नहीं, मौन रहो। राजीव रीता रारा, डाल्टनगंज। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज के परिवेश में भविष्य की अनिश्चितताओं के डर से व्यक्ति कैसे बाहर निकले? देखिए, बहुत अच्छी बात है। भविष्य की अनिश्चितता के डर से बाहर कैसे निकले? हमने सुन लिया था घर से बाहर कैसे निकले। देखिए, भविष्य की अनिश्चितता कब तक लगती है? तभी तक जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानते। आत्मा के स्वरूप को जानो, आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करो, सारा डर दूर हो जाएगा। हमें किसकी चिंता है? क्या होगा? मर जाएंगे, यही डर है ना। क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, यही डर है। क्या होगा? कोई बीमारी आ जाएगी, यही डर है। क्या होगा? कोई संबंध बिगड़ जाएंगे, यही डर है। किसका डर? कौन मरेगा? बीमारी किसको आएगी? नुकसान किसका होगा? वियोग किसका होगा? संबंध किसके टूटेंगे? बोलो। तुम्हारी आत्मा के? तुम कौन हो? उसे पहचानो। ये बाहर के रूप रंग में मत उलझो। इन्हें जब तक देखते रहोगे तब तक डरते रहोगे। हम देह नहीं, हम मन नहीं, तो डर किस बात का? ना हम देहो न मनो, न मेत्थि किंच भी दुखम। जब ये सब है ही नहीं तो इसका डर क्यों? स्वरूप की तरफ जिसकी दृष्टि रहती है वो कभी डरता नहीं, और जो स्वरूप से विमुख होता है वो पल पल डर डर कर मरता है। क्या भविष्य? जो होना होगा सो होगा। और दो सूत्र याद कर लो। जो होना होगा, जो होना होता है सही होता है, जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। ये सोच लो। अध्यात्म के साथ अपने जीवन में सकारात्मकता को जोड़ो, सारा डर दूर हो जाएगा। समझिए।
राजेश जी सेठी सरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद तैयार हैं गुणायतन के संयुक्त महामंत्री हजारीबाग से सुनील जी अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अच्छे अनुभव आनंद देकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब लोग समझते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन उसका भी आनंद समझते हैं, ऐसा क्यों? ये अपनी अपनी सोच है। आनंद तो सब आनंद मनाते तभी तो करते, जिनको गलत में ही रस आता वो गलत में ही आनंदित होता है। लेकिन अगर हम अच्छाई की तरफ ध्यान रखें, अच्छाई और बुराई को ठीक रीति से पहचानने लगे और व्यापक दृष्टि से सोचे तो कभी गलत में आनंद नहीं ला पाएंगे, आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। हम अच्छे को पहचाने, अच्छे में डूबे, अच्छे का आनंद लें। नमोस्तु। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पंच बालयति मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के चकाचौंध जीवन में हमारी समाज जिस तरह नई चकाचौंध के पीछे भाग रही है और हमारा जो धर्म है उससे वो दूर होते जा रहे हैं। हमारे इतने जिनालय शहरों में, गाँव में, तीर्थों में हैं। आने वाले समय में इसकी देख रेख, इसकी व्यवस्था अगर युवा समाज और जो पीढ़ी हम लोग के बाद वाली है वो अभी से नहीं जागेगी तो फिर इसका भविष्य क्या होगा। और इसके लिए आप एक ऐसा संदेश दें कि हर एक युवा युवती सबको इस बात को समझे कि हमारा जीवन और हमारा कर्तव्य क्या है। नमोस्तु महाराज। देखिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हम तक ये परंपरा यहाँ आई है, हमें मिली है, तो इस पर हमारे पुरखों का बहुत बड़ा ऋण है। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी हम वो विरासत सौंपें। ये बात सत्य है कि हमारी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है और दूसरी ये भी सच्चाई है कि आज हमारे घर के बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे समय में गांव, शहरों, कस्बों में हमारी संख्या और कम होते जा रही है और देश के कुछ चुनिंदा शहरों में हमारी आबादी बस रही है, बढ़ रही है। शहरों में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पुराना शहर नए शहर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। नतीजा हमारे पुराने शहरों के मंदिर खाली होते जा रहे हैं, वहाँ हमारी बसाहट भी खत्म होते जा रही है। आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। हमें तो लगता है कि हमारे धर्मायतनों का और इस धरोहर का अस्तित्व भी प्रश्नांकित हो जाएगा। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। हम अगर ये कहें कि बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए तो संभव नहीं होगा। मैंने एक सकारात्मक बात ये देखी कि बच्चे बाहर भले गए हैं लेकिन वहाँ धर्म प्रभावना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत के बड़े बड़े शहरों में हमारे युवा वर्ग जो वहाँ जाकर सब प्रोफेशनल्स हैं लेकिन जिस तरीके का वो धर्म ध्यान कर रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो खालीपन है वो बहुत चिंतनीय। हमारे पुराने शहर के मंदिर तो पूरे खाली हो रहे हैं, नए शहरों में भी संख्या कम होते जा रही है। ज़्यादातर घरों में सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं और मुझे लगता है कि 25-30 साल बाद ये पीढ़ी जाएगी तो सारे के सारे शहर खाली हो जाएंगे। हमारे देश की डेमोग्राफी बुरी तरह बिगड़ जाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए एक जागरूकता लानी चाहिए। पहली बात, हम अपने बच्चों को नौकरी की जगह अपने कारोबार के प्रति प्रेरित करें। हालांकि आने वाले दिनों में जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, कारोबार भी करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध होने लगी। फिर भी आज की स्थिति को देखते हुए मैं कहता हूँ कि व्यापार की तरफ ध्यान दें। दूसरा काम सरकार को करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। हमारी प्रसन्नता है कि अभी तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है
वर्क फ्रॉम होम अगर बढ़ावा दिया जाने लगे तो बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे, और जब बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे तभी तो वो पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित हो पाएंगे। सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए और एक सुनिश्चित परसेंटेज फिक्स करना चाहिए कि प्रत्येक कारपोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना प्रतिशत काम वर्क फ्रॉम होम ही हो। इसके साथ साथ बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के ऑफिसेस को छोटे और मझोले बी और सी टाइप सिटीज़ में भी खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बढ़ाना चाहिए। यदि इस तरफ सरकार का ध्यान जाता है और काम होता है तो एक बड़ा बदलाव और परिवर्तन घटित हो सकता है, और तभी हम अपनी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। इन सब के साथ हमें एक काम और करना चाहिए। हमारी संख्या बहुत कम है, हमें अपने साथ जुड़े हुए लोगों को अपना बनाना चाहिए। उनको जैन धर्म और जैन सिद्धांत से इस तरह से परिचित कराना चाहिए कि वे आचार विचार से कर्मणा जैन बन जाए। उनके हृदय में श्रद्धा ऐसी बने कि आपकी जगह वे भी भगवान की सेवा पूजा करके अपने आप को कृतार्थ कर सके। यदि इस दिशा में हम सोचते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों को आगे तक ले जा सकेंगे, और यदि इस दिशा में हम नहीं सोचते तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल बाद हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो 50 साल बाद ऐसी कोई दुर्वस्था हमें देखने को मिले, उससे पहले हम आज से अपनी तैयारी करें और प्रयास करें। नमस्ते। डॉक्टर वीर सिंह जी, विनीता जी अग्रवाल वाराणसी से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सीधे सीधे सवाल करना। हे गुरुवर, अनंत महिमावान समावसरण में जहाँ प्रभु के पास का वृक्ष भी अशोक हो जाता है और पुष्प अधोमुखी के बजाय ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तो फिर इस समावसरण से निकलने वाला मनुष्य कैसे 363 मत का प्रसार कर दिया? देखिए, आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही कहा। जो भगवान के शरण में जाता है वो तर जाता है। भगवान के समोशरण का असली भाग जो होता है श्रीमंडप भूमि। श्रीमंडप भूमि में जाने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। अभव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जा पाते, वो सप्तम भवन भूमि तक ही जा पाते हैं। मारीच भगवान ऋषभदेव के समोशरण में गया होता तो 363 मत नहीं फैलाता, वो बाहर ही बाहर भटक करके चला गया, इसलिए अटक गया। ओ नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुषमा जी, सिंगई खुरई। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे आसीन मुनि राजों को सीधे सवाल करो भाई। हाँ। माला फेरते समय मन इधर उधर भटकता है, स्थिर नहीं रहता। ऐसे समय में कैसे मन को स्थिर और एकाग्र रखें और क्या चिंतन करें? माला फेरते समय हम मन को लगाएं। हम माला फेरते हैं, मन खुद नहीं लगाते तो मन इधर उधर जाता है। माला ले तो माला के मन के पे अपना ध्यान बार बार दोहराएं और ऐसा देखें कि इसमें मंत्र लिखा है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। एकाग्रता आइए, अभ्यास की। नमस्ते। हाँ। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सब मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री एक जिनलिंगधारी मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होते हैं, और अगर उन्हें सम्यक तो नहीं होता है तो क्या उनका ज्ञान समीचीन होता है? देखो, यही विचित्रता, उनसे दीक्षा लेने वाले को केवल ज्ञान हो जाए और वो मिथ्या ज्ञानी संसार में अटक जाए। भीतर की पद्धति किसकी क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, पर सम्यक ज्ञान तभी समीचीन माना जाता है जब सम्यक दर्शन, उसके अभाव में। कुंतु कुमार जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, एक सवैया सुना रहा हूँ कि गुरु और जिनवाणी इतना हमको कह रही है, फिर भी हमारे मन में स्थिरता नहीं आती है। इसके ऊपर एक सवैया है, वो सवैया सुना रहा हूँ। जगवासी जीवन सुगुरु उपदेश कहें, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो वे सचेत चित्त समता समेत, सुनो केवल वचन जामे अक्षर से जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, कर ज्ञान सो भरे कर्म सो रीते हैं। एते बेन कहें गुरु तेऊ तो न धरे उर, मित्र के सो पुत्र की दो चित्र के सो चीते हैं। ऐसे ऐसे आप देते हैं, फिर भी हम मिट्टी के जैसे पुतले हैं और
फोटो में जैसे जड़ दिए गए हों वैसे हम लगते हैं और असर हो नहीं होता। महाराज श्री एक छोटी शंका कर रहा हूँ कि मेरे को भी थोड़ी 10 लक्षण के बाद व्याधि आ गई थी, निमोनिया हो गया था। उस समय थोड़ा मेरे को भी अवसाद जैसा हो गया था, पर धर्म का शरण लेकर के मैं वही चिंतन करता था, मेरे स्वरूप को न मैं मृत्यु को तो और बीते वाले ये सभी गाथाएं जो है वो सभी करता था और उसका सोचता था। पर महाराज श्री भगवान के सामने में जब जाता था तो उनसे ये मैं नहीं कहता था कि मेरा रोग अच्छा हो जाए, मैं उनसे कहता था भगवान तुम ही निमित्त कारण इलाज, यह लख निज दुख हदन काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। भगवान आपके निमित्त से मेरे अंदर इतनी उपादान शक्ति जग जाए कि जो आपने कहा है मेरे पर उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाए। तो ये कैसी चीज़ है हमारे? बहुत ही सही प्रार्थना आपने की, चूँकि आप स्वाध्यायशील हो, तत्व को समझते हैं, और आपने जो भाव व्यक्त किया वो एक तत्वज्ञानी की मानसिकता को दर्शाता है। हमें ऐसा ही भाव रखना चाहिए और उत्तर भूमिका की यही भक्ति होती है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।